आज ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास के बाहर कुछ खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इन लोगों ने भारत के इस दूतावास को ही बंद करवा दिया। दुख की बात यह है कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां की पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही और इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि खालिस्तानी संगठनों के लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन से भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से आई हैं और इन तस्वीरों में आप वहां इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारतीय दूतावास के बाहर कुछ लोगों को खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं, नारेबाजी करते हुए देख सकते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ये लोग लगा रहे थे और बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों या हजारों लोग नहीं आए थे, बल्कि मुश्किल से, जैसा आप तस्वीरों में देख पाएंगे, 15 से 20 लोग वहां पर मौजूद थे। 15 से 20 लोगों ने वहां भारतीय दूतावास का घेराव कर लिया और इस दौरान इन मुट्ठी भर लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा दबाव बना दिया कि वहां इंडियन कॉन्सुलेट को बंद करना पड़ा सुरक्षा कारणों की वजह से। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद ये खालिस्तानी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और जब ब्रिस्बेन पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई तो उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की और इस मामले में खालिस्तानी समर्थकों से डरकर इंडियन कॉन्सुलेट को बंद करवा दिया गया और फिर बाद में यह कहा गया कि ऐसा करके ब्रिस्बेन की पुलिस भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी। लेकिन आप खुद सोचिए, जब ब्रिस्बेन की पुलिस ने भारतीय दूतावास को बंधक बनाने वाले इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं, तो वो असल में सुरक्षा किसकी कर रही थी? तो ये लोग ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि लेकर रहेंगे खालिस्तान, यानी भारत को तोड़कर रहेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करके रहेंगे। ये घटना एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि अब खालिस्तानी ताकतों ने विदेशों में हिंदू मंदिरों के साथ भारतीय दूतावास को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारों का सीधा मतलब यह है कि खालिस्तानी ताकतें अब खुलेआम भारत को चुनौती दे रही हैं कि वो पंजाब को भारत से अलग कर देंगी। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां ये घटनाएं हो रही हैं, वहां इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये सब कुछ वहां की सरकारें होने दे रही है। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानी ताकतों ने ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास पर हमला किया है। इससे पहले 21 फरवरी को भी यहीं पर कुछ लोगों ने ऐसे ही हमला किया था और भारतीय दूतावास के परिसर में खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए थे। उस समय भी ब्रिस्बेन की पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। यहां बात सिर्फ भारतीय दूतावास की नहीं है। खालिस्तानी ताकतें ऑस्ट्रेलिया में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों पर और हिंदू मंदिरों को भी अपना निशाना बना रही हैं। 4 मार्च को वहां एक हिंदू मंदिर में कुछ खालिस्तानियों ने हिंसा की थी। मंदिर के बाहर ये नारे लिख दिए गए और लगा दिए गए कि भारत का पंजाब राज्य खालिस्तान बनकर रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं अब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हर हफ्ते ही आपको ऐसी कोई ना कोई घटना के बारे में पता चलता है। 12 और 23 जनवरी को भी इसी साल मेलबर्न में और 16 जनवरी को विक्टोरिया में अलग अलग हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था और इन मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी अपशब्द उन्होंने लिख दिए थे और ब्रिस्बेन में तो ऐसी घटनाएं अब लगातार हो रही है। 25 लाख की आबादी वाले ब्रिस्बेन शहर में खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस काफी मजबूत है और यह संगठन वहां खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की काफी कोशिशें कर चुका है। यह वही खालिस्तानी संगठन है जिस पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है और इसी संगठन ने किसान आंदोलन के समय भारत में गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $2.5 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी और इस संगठन की स्थापना अमेरिका में वर्ष 2007 में हुई थी
और आज ये संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है। और ये वही संगठन है जिसने अब एक नई धमकी दी है कि भारत में जब G20 समिट होगा तो उस दौरान भी, उस समिट के दौरान ये दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास खालिस्तान के झंडे लहराएंगे, ताकि उस समय भारत में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे G20 समिट में भाग लेने के लिए, उन्हें खालिस्तान के झंडे लहराते हुए दिल्ली में दिखाई देंगे। लेकिन सोचिए, वो सारे देश ये हैं जो खुद को शांति और लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, और इन देशों में खालिस्तानी ताकतों को कैसे शरण मिल रही है और इन पर वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2.5 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लगभग 8 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोग सिख समुदाय के हैं। लेकिन आज हम सिख समुदाय से भी यह पूछना चाहते हैं कि वहां जो 2 लाख लोग रहते हैं, क्या वो सारे ही खालिस्तान के समर्थक हैं? भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि पंजाब भारत से अलग हो जाए? हमें लगता है ऐसा नहीं है। ज्यादातर सिख समुदाय के लोग आज भी भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, पंजाब में रहना चाहते हैं और मानते हैं कि पंजाब भारत का ही हिस्सा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब को भारत से काटना चाहते हैं, और इन मुट्ठी भर लोगों को पाकिस्तान से मदद मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मिलती है, और हो सकता है कुछ और देश भी पीछे से इनकी मदद कर रहे हों, वो देश जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी जब भारत के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही आए थे, तो हमारे देश की सरकार ने और हमारे देश के लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था, उनका बड़ा आदर सत्कार किया था। आपने होली खेलते हुए उनकी तस्वीरें देखी होंगी, और हमने अपनी मेहमान नवाजी में किसी भी प्रकार की कोई कमी इनके लिए छोड़ी नहीं थी जब ये भारत आए थे। लेकिन आज जब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी ताकतें भारत को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, तो उनकी सरकार और उनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और यह बड़े दुख की बात है। 10 मार्च को जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके सामने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई थी। पीठ पीछे बात नहीं की थी, उनके सामने उन्होंने कहा था, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इस पर आश्वासन दिया था कि वो इन तमाम हमलों की जांच करवाएंगे और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया में फिर से ऐसी घटना हो गई जिसमें वहां की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बनीजी के समक्ष रखा, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। दुख की बात है कि इन देशों के प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं, और फिर वापस जाने के बाद अपने इन वादों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से और सरकार से ही कहना चाहेंगे कि जो सिक्स फॉर जस्टिस जैसी जो संस्थाएं हैं, इनको तुरंत प्रतिबंध इन पर उन्हें लगाना चाहिए, और ऐसे लोगों पर उन्हें काबू पाना ही होगा जल्दी से जल्दी। खालिस्तानी पंजाब को भारत से अलग कर देना चाहते हैं,